हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन कर दूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पर लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आज के दिन तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 617 के पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स होगा उनको अच्छा खासा यहाँ लॉस होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग बात करें साल 2022 के अंदर तकरीबन 2000 के लेवल्स को इसने टच किया था। उसके बाद कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करें तो उसके क्वार्टर्स के नतीजे जल्दी आए हैं। वहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ खास क्वार्टर्स के नतीजे नहीं रहे। हम लोग क्वार्टर्स के नतीजे को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। फर्दर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट्स का लेवल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैं साल 2023 का डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने तकरीबन बॉटम बनाया था 500 के लेवल को। अगर यहाँ से इन द वर्स्ट कंडीशन आपका ये 500 लेवल्स को भी टच कर दिख सकता है। जिस तरह के बाजार के अंदर गिरावट या जिस तरह के बाजार के अंदर सेंटीमेंट हम लोग देख रहे हैं, वहाँ पर हम लोग कहेंगे ये स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट का भी हाथ रहेगा। क्योंकि रिजल्ट जैसे आनी थी वैसे रिजल्ट इसकी नहीं आई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो फर्दर भी स्टॉक्स गिरती हुई आ रही है। तो अगर हम लोग ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करें तो डाउन साइड का ये ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तभी हम लोग एवरेज आउट करने की प्लानिंग करेंगे या तभी हम लोग फ्रेश बाई की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि ये कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखा जाए इस लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की तकरीबन 650 के पास। उसके बाद वापस से अपसाइड का मूवमेंट भी दिखाया, 800 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, बट फिर वहाँ से कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ये मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से गिरती हुई दिख रही थी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ अपसाइड के लिए, अगर अपसाइड के अंदर इसके अंदर मोमेंटम आती भी है तो कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल्स की हम लोग बात करें तो 1000 का लेवल इसके लिए क्रूशियल लेवल हो सकता है। ये जो लेवल्स है इसका एक रिजेक्शन लेवल हो सकता है। तो अभी भी देखा जाए तो 600 के लेवल से भी 1000 रुपये काफी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, यू नेवर नो कितना टाइम लग सकता है। आपको 1 साल का टाइम पीरियड भी लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। रिकवरी होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अभी हम लोग कुछ और बात करें छोटे टारगेट को लेकर तो कहीं ना कहीं अभी इसके लिए 800 का लेवल भी एक अच्छा रिजेक्शन होता हुआ दिख सकता है। ये लेवल ये हमारा फर्स्ट रिजेक्शन लेवल होना चाहिए। 1000 का लेवल ये हमारा सेकंड रिजेक्शन लेवल होना चाहिए। अगर मैं समय में और आगे जाके दिखाने की कोशिश करूं, ये जो आप देख रहे हैं लेवल तकरीबन 1200 का, ये हमारा थर्ड रिजेक्शन लेवल होना चाहिए। तो ये क्रूशियल रिजेक्शन लेवल इस स्टॉक्स के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोच समझ के काम करिएगा, अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, जल्दबाजी में यहाँ पर डिसीजन नहीं लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर अपसाइड के लिए, अगर इस लेवल्स के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाता है या फिर एक साइड जोन में काम करता है तो वापस से कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं इसके ऊपर सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस लेवल्स को भी आपको दिखाने की कोशिश की। इसने साल 2023 के अंदर 500 लेवल्स को भी टच किया था। तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं हमारे लिए बुरा होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, उसको भी मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग वैल्यू की बात करें तकरीबन 702 आता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग बात करें तो 617। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ऊपर 50 DMA का वैल्यू है। अगर 200 DMA की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 820 आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें आज की वॉल्यूम की तो तकरीबन 12 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली है। और डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी कम ऑफ डिलीवरी यहाँ इसकी उठाई गई, लगभग 19% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम लोग चार्ट को 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में करें तो ये देखिएगा साल 2021 के आसपास जहाँ ये ट्रेड करता हुआ दिखा था ठीक उसी लेवल के आसपास ये आ गया है। तो आप इसलिए अवेयर हो जाइए। अगर यहाँ डाउन साइड में हम लोग बात करें 600 के नीचे ये स्टॉक्स अगर जाता है तो सिंपली आपको अवेयर हो जाना है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। दिसंबर 2024 के क्वार्टर को कंपेयर करूँ सितंबर 2024 से तो देखिएगा नेट सेल्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग कह सकते हैं तो ओवरऑल कहीं ना कहीं फ्लैट कहेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आप देखिए गिरावट देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो रिजल्ट कुछ खास नहीं आए। अगर हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दिसंबर 2024 को कंपेयर कर ले दिसंबर 2023 के ईयर से, तो यहाँ पर देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कुछ खास आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है।
अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग व्यू की तरफ से प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें तो देखिए 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड अपसाइड का एस्टिमेट दिया है 1080 का। तो आपको इस टारगेट को देखकर लालच में नहीं आना है, क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है, ऐसा नहीं कि बाजार इसी तरफ मूव करेगा। अगर हम लोग टेक्निकल से यहाँ पे देखना चाहें तो आप देखिएगा ये टेक्निकल ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स या बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 16 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से इंडिकेशन सेल का आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है।